हुकूमत की प्लानिंग फ़िलहाल तो कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने खेल रचाया है, कल अदालत से उनको ज़मानत तो मिल गई थी इमरान खान साहब को कि पंजाब पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी, मगर जैसे ही घर से निकले वो अभी मोटरवे पर ही थे कि दावा बोल दिया गया ज़मान पार्क में जो उनका घर है, पुलिस ने दावा बोल दिया। पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमने सर्च वारंट दिखाए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से सर्च वारंट थे हमारे पास, हमने सर्च वारंट दिखाए मगर हमें रोका गया कारकुनान की तरफ से। मजबूरन हमें घर की दीवारें और गेट तोड़ना पड़ा और अंदर दाखिल होना पड़ा। खैर, इस खबर पर तो बाद में आते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने आज अपने कॉलम में लिखा है, इमरान खान के दोहरे म्यार को ही शो कर रहे थे कि खान साहब का दोहरा म्यार कैसे है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना जो अदालती फ़ैसला है उसको जिहाद समझते हैं। दूसरी जानिब जो उनकी गिरफ़्तारी है, अगर वही अदालत फ़ैसला दे दे उनकी गिरफ़्तारी पर तो उसको साजिश करार देते हैं। अब जाहिर सी बात है ये म्यार तो खान साहब में दोहरा है, लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अगर साथ में ये भी लिख देते कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना किस कदर घुटन नज़र आ रही है नून लीग और तमाम तर बाकी सियासी जमातों जो गठजोड़ बना हुआ है आजकल, और जो गिरफ़्तारी है जो अदालत ने फ़ैसला दिया तो उस पर दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे ये लोग कि खान साहब गिरफ़्तारी नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी नहीं कर रहे। गिरफ़्तारी इनके सर पर सवार थी, लेकिन इलेक्शन को इतनी संजीदगी से वो लोग भी नहीं ले रहे। तो ये दोहरा म्यार दोनों जमातों में बेसिकली है। फिर लिखते हैं कि इमरान खान को सहूलत है कि अपने बच्चे इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। ये सहूलत तमाम तर लोगों को है। अगर जरदारी साहब का बेटा बिलावल यहाँ पर मौजूद है तो वो किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि एक ही बेटा है उनका, उन्होंने आगे संभालना है पूरा इक़्तिदार, उन्होंने आके वज़ीर आज़म बनना है। तो अगर मरियम बीबी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दोनों भाई वहाँ लंदन में आराम से मौजूद हैं, वालिद साहब की वजह से मरियम बीबी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि अगर मरियम ना हो तो पीछे नवाज़ शरीफ की कौन संभाले हुकूमत। शहबाज शरीफ से तो पहले ही वो इख्तलाफात चल रहे हैं उनके। अब दूसरी जानिब की हुकूमत का प्लान कैसे कामयाब होता नज़र आ रहा है, तो उस पर बात ये करते हैं कि हुकूमत ने इंतहाई एक बड़ा ही इस मरतबा को सोच समझ कर प्लान किया था कि खान साहब को गिरफ़्तार कैसे करें। जैसे ही खान साहब मोटरवे पर पहुंचे तो इतला ये हुई कि आगे जो कि अदालत के अंदर है, तमाम तर अदालत का साथ का एरिया सील कर दिया गया कंटेनर लगाकर, और किसी भी किस्म के हजूम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा नाफिज हो गया है, 144 नाफिज हो चुका है। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई कि अदालत के अंदर नैब की गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। अब जाहिर सी बात है खान साहब के पास नैब की ज़मानत के लिए कोई पेशरफ्त आगे नहीं थी, नैब की तरफ से तो उनके पास कोई ऑर्डर नहीं थे अदालत के। अदालत को उन्होंने यहीं से दरख्वास्त भेजी कि आज ही सुनवाई हो और फ़िलहाल गिरफ़्तार ना किया जाए। दूसरी तरफ जब उन्होंने घर से खबर आई कि ज़मान पार्क पर पुलिस ने धावा बोल दिया है, कारकुनान को मारा, गिरफ़्तार किया, पुलिस ने भी ये क्लेम किया कि हम पर पहले पथराव हुआ, और ये भी क्लेम पुलिस कर रही थी कि हम पर फायरिंग की गई ऊपर से, इसलिए हमने खान साहब के घर के अंदर घुसकर उनकी दीवारें तोड़ी और गेट हमें मजबूरन तोड़ना पड़ा क्योंकि कारकुनान रेजिस्ट कर रहे थे और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। अब ये सारी सिचुएशन सामने थी तो बाबर रहमान साहब ने भी इस बारे में ट्वीट किया कि अब ये लोग घर के अंदर दाखिल होंगे, एक मैसिव किस्म का जो कि असला है वो वहाँ से बरामद करेंगे, मंशियात की और दूसरी किस्म की जो तमाम तर चीज़ें वो बरामद करेंगे, और यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी का पूरा पर्चा इमरान खान साहब पर थोप दिया जाएगा। जो बाकी कारकुनान गिरफ़्तार करेंगे उनको दहशतगर्द करार देकर जेलों में भेज देंगे, और ख़ान साहब को गिरफ़्तार शायद वहीं इस्लामाबाद से ही ये दहशतगर्दी के पर्चे में करवा ले। अब ये इंतहाई मजबूत प्लानिंग थी, क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने बात की थी कल परसों कि जब खान साहब पर ज़मान पार्क में जब गिरफ़्तार करने के लिए गई और कारकुनान ने रेजिस्ट किया था तो वो भी इसी वजह से किया था बिकॉज वो चाह रहे थे कि कोई बड़ा पर्चा हो। ये छोटे मोटे पर्चे में खान साहब ने छूट जाना था, ज़मानत पर भी रिहा हो सकते थे तोशा खाना केस में, बाकी तमाम पर्चों में 96 पर्चा है, 6 और रहते हैं, लेकिन ये पर्चा सबसे बड़ा होगा, ये इस दफ़ा सबसे बड़ी होगी दहशतगर्दी की। इसमें खान साहब को तकरीबन कोई लंबा अरसा शायद जेल में रहना पड़े, सुनवाई होगी लेकिन इतनी जल्दी ज़मानत भी नहीं हो पाएगी। अब ये कि इंतहाई मजबूत प्लानिंग थी कि गिरफ़्तार कैसे किया जाए और कैसे बड़ा पर्चा उन पर दिया जाए। अब अगर इससे छापे से कहते हैं कि अब छापे से होगा क्या, अगर इस पर तजिया किया जाए कि इस छापे से अब क्या होगा, तो अगर गिरफ़्तार कर भी लेते हैं खान साहब पर, पर्चा दे भी देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को फ़िलहाल इतना कोई नासमझ बनाया जा सकता है या बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आवाम भी अब समझ चुकी है कि क्या होने जा रहा है, और अगर खान साहब को गिरफ़्तार करते भी हैं तो राह हमवार फिर भी नून लीग के लिए नहीं हो रही, मरियम बीबी और बिलावल भुट्टो के लिए राह हमवार अभी तक फिर भी नहीं होंगी, क्योंकि जो ये स्टंट पिछले दिनों करते आए हैं, पिछले 1 साल से ये स्टंट करते आए हैं, इनके अपने गले पड़ता आया है। हुकूमत के गले पड़ गई, फिर वो घड़ी चोरी का पर्चा लगाया, इल्ज़ाम लगाया तो वो इनके अपने गले पड़ गया।
जब तोशा खाना के तमाम तर वो केसेस खुले तो इनके अपने गले पड़ गई तमाम तर चीज़ें कि किस किस ने कितनी घड़ियाँ ली थी। तो ये स्टंट भी कामयाब होने वाला नहीं है कि खान साहब गिरफ़्तार करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि मकबूलियत ग्राफ मज़ीद बढ़ जाएगा।